आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति और आदर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो और वे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के तहत की गई पहल से हमारे दिव्यांग भाई बहनों में सकारात्मक बदलाव आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस वर्ष के संदेश बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स अ डिसेबिलिटी के अंतर्गत विश्व कोविड-19 के बाद सुगम और सतत अवसर उपलब्ध कराने का आह्वान किया। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में से एक भोपाल गैस कांड की बरसी पर आज भोपाल के बरकतुल्ला भवन में आयोजित प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भोपाल में गैस त्रासदी स्मारक बनाया जाएगा ताकि ये स्मारक दुनिया को सबक दे। हम ऐसी चीज दोबारा न बनाएं कि दुनिया पर भारी पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गैस त्रासदी का दंश झेल रही मेरी कल्याणी बहनों को 1,000 रुपए की मासिक पेंशन फिर से शुरू की जाएगी। वो स्वस्थ रहें और उन्हें लंबी आयु मिले। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि हम पर्यावरण भी बचाएं और पेड़ पौधे पशु पक्षी का भी ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण और विकास में संतुलन बनाने का ये सबक भोपाल त्रासदी ने हमको दिया है। हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। इस विधेयक को लेकर एक मिथक ये है कि ये बिल किसानों को उनकी जमीन में बंधुआ मजदूर बना देगा और किसानों की जमीन उद्योगपतियों की हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिल किसानों की जमीन को बेचने, लीज पर देने और किसानों को बंधक बनाने पर रोक लगाएगा। साथ ही जमीन के स्पॉन्सर को जमीन के मालिकाना हक और किसान की जमीन में स्थायी बदलाव पर भी रोक लगाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,91,618 हो गई है। प्रदेश में कल भी 1,838 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कोरोना संक्रमण के 1,439 नए मामले सामने आए हैं। इसके फलस्वरूप राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या करीब 2,08,924 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 14,019 हो गई है। इंदौर में कोरोना का कहर जारी है। यहां दीपावली के बाद से कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ साथ मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इंदौर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 560 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से आज 16 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, जबकि आज 7 व्यक्तियों का सैंपल पॉजिटिव आया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार अनूप श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने लोगों से 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाने और मास्क लगाने की अपील की है। सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ से दूर रहें, बार-बार हाथ धोएं और मास्क का प्रयोग करें। चित्रकार अपने कैनवास में रंगों के बिना चित्र को पूर्ण नहीं कर सकता, उसी प्रकार मास्क के बिना जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 7 दिसंबर को होने वाला कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस अब 9 दिसंबर को 10:30 बजे से होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर से चर्चा कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मणिपुर के थौबल जिले के नोंगपोकसेमकई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। तमिलनाडु के सेलम जिले का AWPS सुरामंगलम पुलिस थाने को दूसरा और अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है। गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बेहतर काम के आधार पर इन थानों का चयन करता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर में आज भौतिक सुनवाई शुरू हुई। इसके जरिए फाइनल हियरिंग वाले मामले सुनवाई के लिए लगाए जा रहे हैं। रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरिया बाईपास रोड पर आज एक तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 136वीं जयंती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।